ओम शांति। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल स्थिति के आसन पर बैठी हुई 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाली 3 बिंदियों की स्मृति द्वारा हलचल से मुक्त अचल अडोल हूँ। आज का व्यक्त इशारा 3री पॉइंट, सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए न मैं न मेरा, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहां निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वहीं सफलता है। 3/11/2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25/10/2002। टॉपिक ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हो। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह रूहानी अविनाशी स्नेह है, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो ना। पीछे वाले भी देख रहे हो कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव, ताज चमक रहा है ना। ऐसी सभा देख रहे हो, कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी दिखाई पड़ती है। ऐसे सर्वात्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना। फिर आदि काल में आओ, आदि काल को याद करो। तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना।
पांडवों को भी याद है, याद आ गया। फिर मध्यकाल में आओ। मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके पूज्य चित्र बनाते हैं। उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी भी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे नेताएं हो, चाहे अभिनेताएं हो, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? क्योंकि प्योरिटी की रॉयल्टी है। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव ही नहीं है, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि मध्य अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो। तो देखो अपने अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। अपने को देखो। देख लिया? देखने में कितना समय लगा? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। कुमारियां, झलक फलक है। अच्छा, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं, जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया। वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है। सदा निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो जी हाँ, नान जी या हान जी। वहां जाकर पत्र लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना, उनको यह चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात
शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि, तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना, सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता, इंसल्ट भी करता, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया या सुख दिया? सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा। तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशीलता की देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता। तो सहनशीलता के देव व देवियां हो ना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता देने वाला दाता, कोई गाली देता, रिस्पेक्ट नहीं करता तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज है? तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, यह सब क्या है? क्या अच्छी चीजें हैं? फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था। तो अभी लेना नहीं, लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादि काल, आदि काल, मध्य काल, संगम काल, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है और डबल फॉरेनर्स डबल नशा है, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भाव का वरदान कभी भूलना नहीं। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले अर्थात युगल है, वैसे सिंगल रहते कहने में युगल आता, वह उठो खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत हैं। प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी बाप ने आपको क्यों दी है? युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है, पक्का है, या कभी इजी और कभी लेजी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे
विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है। तो चैलेंज किया है ना, आप पवित्रता से निवृत्त प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रह सकते हो ना। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो, चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या हो। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है, साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के शक्तियां ठीक है, पक्के हो। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं है। टीचर्स उठो, अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे। वाह टीचर्स की विशेषता, हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। प्लान बनाओ अपने चलन और चेहरे से बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अटेंशन रखना, बस अभी बाप के अंदर में समाई हुई दिखाई दूं। 2002 चल रहा है, अभी 2000 कब तक मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, मीटिंग करने में होशियार हैं, अभी यह मीटिंग करना। इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि हम हर एक से बाप कैसे दिखाई दे। अच्छा डबल विदेशी विशेष सेवाधारी हो ना। अगर नक्शा लेके चलो तो भारत में, विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई दे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा भी खुश होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बनकर कोई न कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। सेंटर भी संभालते, जॉब भी करते। अच्छा चारों ओर के अति स्नेही, आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, अति समीप, स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 करने वाले, ऐसे सर्व तरफ के बच्चों को सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न, ऐसे सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। विदेश की मुख्य टीचर बहनों से सभी ने सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाए। सेवा और स्व उन्नति साथ साथ हो, सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए। वरदान है 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा याद हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। ओम शांति।